हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ था, रोल ऑफ वुमेन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रोल वुमेन का क्या योगदान था। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पहले कि वहाँ की सोसाइटी जो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्यूडल थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी में वुमेन भी तो उनका पार्ट था, क्योंकि जनसंख्या वहाँ की पॉपुलेशन के अनुसार देखा जाए तो 80% जो जनसंख्या थी वहाँ की पॉपुलेशन थी वो थी थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन जो थी उसमें से 80% वहाँ का पॉपुलेशन आ जाता था। नोबिलिटी और क्लर्जी अप्रॉक्स 20% और 10 to 20% के आसपास थे। उस थर्ड स्टेट में जो उसमें भी जो अमीर वर्ग के लोग थे, मर्चेंट थे, ये सब जो थे वो उसके ऊपर में आते थे। लेकिन अब जो है वहाँ पे थर्ड स्टेट के वुमेन का रोल देखना है। रोल मेनली तो जिसको कोई चीज़ का कमी होगा वही तो कुछ रिवॉल्यूशन में इवेंट में भाग लेंगे। तो वहाँ पे वहाँ की सोसाइटी जो थी फ्यूडल जब थी 1789 से पहले वहाँ की सोसाइटी क्या थी, फ्यूडल थी, फ्यूडल सोसाइटी थी। तो वुमेन जो थे, मोस्टली जो वुमेन थे जो कि पहले क्या करते थे, थर्ड स्टेट के जो वुमेन थे, थर्ड स्टेट वुमेन जो थे मोस्टली ये लोग पुअर पर्सन थे, पुअर पीजेंट की वाइफ थी। तो पीजेंट यहाँ के वुमेन को जो है क्या, तो ये लोग जो है ना जीने के लिए वर्किंग वुमेन थी। वर्किंग वुमेन ये लोग काम कहाँ करते थे, प्रोस्पेरस घर में, हाउसेस ऑफ प्रोस्पेरस पीपल, वर्क इन द हाउसेस ऑफ प्रोस्पेरस पीपल के घर में ये लोग काम करते थे। तो अब ये लोग क्यों रिवोल्ट करेंगे, क्यों अपने, इनकी भी तो कुछ खामियां हैं। इन लोगों को क्या नहीं मिला हुआ था, कारण क्या है, वुमेन का जो रोल है वो रिवॉल्यूशन में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे। तो इनके भी बहुत सारे जो है इन लोगों के पास, थर्ड स्टेट के वुमेन जो है इन लोगों के पास क्या नहीं थी, तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नहीं था। ये लोग राइट टू एजुकेशन नहीं था, इन लोगों को जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। तो लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन थर्ड स्टेट में जो पीजियन क्लास के जो वुमेन थे उन लोगों को क्या राइट टू एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग, राइट टू ये सब नहीं मिलती थी। लेकिन जो है जो प्रोस्पेरस नोबेल थे, नोबेल जो थे एंड रिचर पर्सन के जो डॉटर जो थे उन लोगों को के ये राइट टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग का
access to बट नोबेल और रिचर पर्सन के जो डॉक्टर्स थे उनको क्या था, एजुकेशन की राइट थी और जॉब ट्रेनिंग की राइट थी। उनका मैरिज जो है उनके इन लोग जॉब ट्रेनिंग और राइट टू एजुकेशन के बाद उनकी मैरिज किया था, लेकिन इनका मैरिज बाय फोर्सली पेरेंट्स के द्वारा कर दिया जाता था। तो उसके बाद फिर एक थर्ड कारण जो था इनका वुमेन का पार्टिसिपेट होने का, वो थर्ड कारण था क्या, जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नेशनल असेंबली द्वारा, तो वुमेन को जो है ना, वुमेन पुट जस्ट पैसिव सिटीजन, वुमेन को जस्ट पैसिव सिटीजन की तरह रख दिया गया। इसको वोटिंग राइट नहीं मिला, पैसिव सिटीजन में होने के कारण वोटिंग राइट नॉट गिवन। अब ये सब चीज़ इनको मिला ही नहीं था, तो ये लोग ऑटोमेटिक है कि ये ज़रूर रिवोल्ट करेंगे इस राइट को पाने के लिए। तो आगे देखेंगे कि ये वाई का आंसर है कि कोई भी जगह पे वुमेन क्यों रोल जो है, वुमेन क्यों फाइट की, वुमेन का फाइट करने का कारण क्या था। तो मोस्टली वर्किंग वुमेन थे, वो प्रोस्पेरस के काम करते थे। और फिर क्या था, ये लोग वर्किंग वुमेन जो है, पहले तो इनके इक्वल वर्क एज मैन, बट not equal payment, but not equal wage। इन लोगों को इक्वल काम एज मैन की तरह, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट का भी सुविधा नहीं था। जो काम मैन दोनों एक साथ करते थे, लेकिन इनको पेमेंट मैन की तुलना में कम दिया जाता था। तो अब आगे देखेंगे, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड हाउ। पहले हाउ वुमेन स्टार्ट रिवोल्यूशन, वाई वुमेन, तो वाई का आंसर देख लिया। हाउ कैसे, तो वुमेन जो है मोस्टली जो है थर्ड स्टेट के वुमेन जो थी, वुमेन स्टार्ट मेकिंग क्लब एज मैन। वुमेन जो है अपना क्लब अलग से बनाने लगी। तो क्लब क्यों क्लब बनाए थे, फॉर डिस्कस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर वुमेन एंड फाइट फॉर वुमेन राइट, वुमेन के राइट के लिए फाइट करती थे। टोटल लगभग कितने क्लब बन गए थे, अप्रॉक्स जो है 60 क्लब। बट इस 60 क्लब में 2 इम्पोर्टेंट क्लब था। पहला क्लब कौन था, अबाउट अप्रॉक्स 60 क्लब फॉर्म्ड हो गया था, बट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स क्लब
वुमेन्स सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स आर those club are most prominent club. जैसे कि मैन क्लब में जैकोबिन क्लब्स बहुत ज़्यादा क्लब मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था, उसी तरह वुमेन में सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब जो थे वो बहुत ही अच्छी क्लब थे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था इन सब में से। अब थर्ड स्टेट की वुमेन क्या कैसे करेंगे, तो अपनी अधिकार के बारे में बात कैसे करना है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लब फॉर्मेशन करना चालू कर दिया। क्लब एक ग्रुप बनाया जिसमें कि सरकार के पॉलिसी का डिस्कस करना है। उसके बाद फिर उस ग्रुप में देखना है कि कौन सा वुमेन का राइट प्रोवाइड किया गया या नहीं किया गया, वो अपने राइट के लिए फाइट कर रहे थे। इन क्लबों में 2 क्लब इंपॉर्टेंट थे, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन क्लब, ये दोनों क्लब मोस्ट प्रोमिनेंट थे। उसके बाद पढ़ेंगे फॉर व्हाट, तो अब क्लब तो फॉर्म हो गया, फिर फाइट क्यों कर रहे हैं, फाइट किस लिए कर रहे हैं, फॉर व्हाट, तो राइट टू वोट एंड पॉलिटिकल राइट एज मैन। They think women think that only women understand women's problem. फाइट क्यों कर रहे थे, राइट टू वोट के लिए और पॉलिटिकल राइट दोनों के लिए। क्योंकि उनका कहना है कि वुमेन जो है सिर्फ जब गवर्नमेंट में सब पार्टिसिपेट करेगी तो ही वुमेन ही सिर्फ वुमेन के इंटरेस्ट, क्या ज़रूरत है वुमेन के लिए, क्या नहीं ज़रूरत है, या फिर वुमेन के क्या क्या प्रॉब्लम है उसको वुमेन ही फेस कर सकती है। तो इन द रिसेंट ईयर ऑफ इतना के लिए फाइट करे, बट जब स्टार्ट हुआ तो जब शुरुआत में जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बना। रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इन अर्ली ईयर ऑफ रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या किया, इन्होंने क्या किया, जब कानून बना तो फिर क्या किया, इंट्रोड्यूस कौन कौन से लॉ इंट्रोड्यूस किए, इंट्रोड्यूस लॉ टू इम्प्रूव वुमेन कंडीशन। क्या क्या किया इन्होंने, तो पहला क्या किया, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स।
एजुकेशन पहला क्या किया, एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, किसके लिए, फॉर ऑल गर्ल्स के लिए। फिर जॉब ट्रेनिंग भी देने दिया जाने लगा सबको। फिर तीसरा क्या किया कि कोई भी मतलब पेरेंट्स जो है वो अपनी चाइल्ड को विदाउट उसके विल के उसकी शादी नहीं कर सकती है। तो मैरिज रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, अंडर सिविल लॉ मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने जाने लगा। फिर डाइवोर्स जो है लीगल कर दिया, डाइवोर्स लीगल, बोथ कैन अप्लाई, मैन एंड वुमेन बोथ अप्लाई कर सकता था डाइवोर्स के लिए। ये सब तो अधिकार उन लोगों को मिल गया रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट होने के बाद। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनको क्या अधिकार अभी तक नहीं मिला हुआ है, वो ये दो अधिकार, राइट टू वोट एंड पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट ये दोनों जो है राइट अभी तक वुमेन को नहीं मिला, तो इसके लिए वो मोस्टली फाइट करते रहे। ये दोनों राइट के लिए मोस्टली वो फाइट करते रहे। पॉलिटिकल राइट और क्या कहते हैं राइट टू वोट के लिए मोस्टली वुमेन फाइट करते रहे। कब तक पॉलिटिकल राइट जो है 1946 में मिला। पॉलिटिकल राइट वुमेन को राइट फॉर वुमेन इन 1946 वुमेन को पॉलिटिकल राइट जो है 1946 में मिला फ्रांस में। उससे पहले 1889 से फाइट करते करते लगभग अप्रॉक्स 2 सेंचुरी फाइट किया, तो उसके बाद उन लोगों को वुमेन को पॉलिटिकल राइट मिल गया। फिर ये सारी चीज़ वुमेन के पार्ट का इतना ही था।